चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 263 सुंदरकांड और 43वें सर्ग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने देखा कि किंकर नाम के जो राक्षस है उनको रावण ने भेजा है, परमदावन को उजाड़ दिया है हनुमान जी ने, क्योंकि साम दाम दंड भेद नीति के अनुसार सीधा उन्होंने प्रहार किया है, दंड देने का ही उपाय किया है। क्योंकि राक्षसों को समझाना, दाम देना, यानी वो तो स्वर्ण से विभूषित है और भेद भी नहीं कर सकते, तो सीधा प्रहार करने से पता चल जाए कि उनकी ताकत कितनी है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कोई भी भाषा में, तो www.gitapress.org पर से या फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर से मंगवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 43वां सर्ग सुंदरकांड। हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रसाद का विध्वंस तथा उसके राक्षसों का वध। चैत्य प्रसाद उसको कहते हैं जिस अपराधी को सजा देने के लिए गांव के बाहर एक मंदिर जैसा बनाते हैं, उसको सजाते हैं और वहां उसको फांसी लगाते हैं। तो वो एक भगवान का ये चैत्य प्रसाद कहते हैं। देखिए उसमें क्या होता है। 4 सर्ग सेंटो 43 dispatched by Ravana to capture Hanuman. Jambumali is killed in a battle by the former. इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया है, अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार करके पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरू पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे उस चैत्य प्रसाद पर उछल कर चढ़ गए। कमांडेड बाय रावणा द लॉर्ड ऑफ ऑग्रेस, जाम्बुमाली द एमिनेंट माइटी,
त्रिचत्वारिंशः सर्गः Canto 43 having deposed of the kinkar sent by Ravana and making up his mind to demolish the sanctuary scared to the guardian deity of ogres, Hanuman climbs it up and killing the guards posted there exhibit his prowess by uttering the name of Sri Ram in a thundering voice, nay uprooting a pillar of the sanctuary, he brandishes it and burns the sanctuary with the fire produced thereby. Having killed the Kinkara, the celebrated Hanuman then thought to himself, to grow has been devastated by me, but the edifice of the sanctuary scared to the guardian deity of the ogres has been demolished. Hanuman therefore stood revolving in his mind as follows, exhibiting my strength, I shall therefore likewise destroy this edifice today. Taking a leap, Hanuman, the foremost of monkeys, climbed up the edifice of the sanctuary, which was high as a peak of Mount Meru. उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर युद्धपति हनुमान तुरंत उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे. Climbing up the edifice, which closely resembled a mountain, that leader of monkeys herds, Hanuman, who was endowed with extraordinary effulgence, looked like a second sun just risen. उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्दश वीर हनुमान जी उस अपनी सहज शोभा से उद्दासित होते हुए पारी यात्रा पर्वत के समान प्रतीत होने लगे. Blazing with glory on having assailed that lofty edifice of the sanctuary, Hanuman, for his part, who was difficult to challenge, shone like the Pariyatra mountain, one of the 7 principal mountains of India. वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए दृढ़तापूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे. Assuming immense proportions by dint of his glory, Hanuman sprung from the leons of the wind god, boldly began to demolish the sanctuary, filling Lanka with the crash. जोर जोर से होने वाला वह तोड़ फोड़ शब्द कानों से टकरा कर उन्हें बहरा किए देता था. इससे मूर्छित हो वहाँ के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े. At the loud and deafening sound of act of demolition, the birds as well as the guards of the sanctuary toppled down senseless on the spot. उस समय हनुमान जी ने उस पुनः यह घोषणा की, अस्त्रविद्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो. अस्त्रविद्ता भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो. श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो. मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ. मेरा नाम हनुमान है. मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ. जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते. मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा. May Sri Ram, skilled in the use of missile, be eminently victorious, as well as Lakshman endowed with extraordinary might
triumphant is a king Sugriv, protected on all sides by Sri Ram, a season of Raghu. I, Hanuman, sprung from the leons of the wind god and destroyer of the hostile armies, am a servant of Sri Ram of unweird action, the Lord of Kosala. Not even a thousand of Ravanas can stand my might in combat, even as I assail them with a myriad of rocks and trees. Mercy. આ લાઈટો કરવાની રહી. Destroying the city of Lanka and greeting Sita, princess of Mithila, I shall return fully accomplished a purpose while all the ogres stand looking on. શું થયું? ના, ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशाल काय वानर युगपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे. Having shouted thus while standing on the sanctuary, the colossal Hanuman, a leader of the monkey herds, emitted a terrible thunder-like roar, causing terror to the ogres. उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड़ग और फरसे लिए वहां आए. उस विशाल काय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया. विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए बरीदों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए. तब राक्षसों को इस प्रकार वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठे हुए बड़े भारी भंवर के समान जान पड़ता था. तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया. उन महावीर ने उस प्रासाद के एक सुवर्ण भूषित खंभे को, जिसमें 100 धारें थी, बड़े वेग से उखाड़ लिया. उखाड़ कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया. घूमने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे वह प्रासाद जलने लगा. Impelled by that great noise, 100 gigantic guards posted at the sanctuary sailed forth, seizing missiles of every description, as well as spears, swords and axes, and discharging them surrounded Hanuman, son of the wind god, from all sides, armed with weird maces, iron clubs plated with gold and arrows shining brightly as the sun. They approached Hanuman, the foremost of monkeys. Surrounding Hanuman, that host of ogres looked like a mighty and extensive whirlpool in the stream of the Ganga. देखिए, whirlpool तो रेफ्रिजरेटर और एसी की कंपनी भी है. तो जो गंगा जी की बात कही है, तो उसका मतलब क्या होता है? भंवर, whirlpool, महान समुदाय. The stream of the Ganga, whirlpool, extensive stream, whirlpool in the stream of Ganga, यानी भंवर. ऐसे जो भंवर जिसमें जो डूब जाता है अंदर अंदर, ऐसे ऐसे घूमता है ना पानी अंदर, ऐसे हम डोल में घुमाते हैं तो ऐसे गोल बनता है ना, उसको भंवर बोलते हैं.
जिसमें सब कुछ अंदर चला जाता है, तो ये वर्लपूल कहते हैं उसको। एंड द infuriated Hanuman thereupon took on a terrible aspect, towering up with impetuosity a pillar decked with gold and bristling with 100 edges of that edifice. The great Hanuman sprung from the lions of the wind god and endowed with extraordinary might, then began to spin it round so that fire was generated from it due to its attrition. Fire was generated from it is due to attrition with other pillars, and the edifice was set ablaze with it. यानी जो पिलर घुमाया ऐसे, तो दूसरे पिलर से टकराने से उसमें आग लग गई, इतना घर्षण पैदा हुआ। प्रासाद को जलते देख वानर युद्धपति हनुमान जी ने वज्र से असुरों का संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से ही मार डाला, और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, हे राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्रों विशाल काय बलवान श्रेष्ठ वानर श्रेष्ठ सब और भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है, किन्हीं में 100 हाथियों का, कितने ही वानर 1,000 हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न हैं। किन्हीं का बल जल के समान महान प्रवाह की भांति असह्य है, कितने ही वायु के समान बलवान हैं, और कितने ही वानर युद्धपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं, ऐसे अनंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से गिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब न तो यह लंका पूरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे, और न यह वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकु वंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। Having dispatched all the 100 ogres posted there by means of that pillar, even as Indra got rid of demons with his thunderbolt, and on seeing that monument in flame, that glorious leader of monkey herds then proclaim as follows, standing in airspace all the while, thousands of colossal and mighty leader of monkeys resembling me and amenable to the control of Sugriv have been dispatched in all directions. We as well as other monkeys are scouring the entire globe. Some of the endowed with the strength of the elephants, other are 10 times as strong as the former, while still other are equal in prowess to the 1,000 elephants. Some leader of monkeys herds out of them are endowed with the strength of a flood, while the other are as strong as the wind, while still other possess strength beyond measure. Surrounded by hundreds, myriads, lakhs, and even crores of such monkeys, Sugriv, who is capable of destroying you all, will come here soon. Neither will the city of Lanka endure, nor you, ogres, nor again Ravana, by whom and mighty has actually been courted with the high-souled Sri Ram, the hero of the house of Ikshvaku. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे 343 सर्गः Thus ends Canto 43 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सा सर्ग है, 44वां सर्ग। प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली का वध। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः dispatched by Ravana to capture Hanuman. Jambumali is killed in battle by the former. राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बुमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग से उस धनुष को खींचता, तब उससे वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश भी सहसा गूंज उठे। वह गधे जूते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। Commanded by Ravana, the Lord of Ogres, Jambumali, the eminent, mighty and ferocious son of Prahasta, who had large teeth, carried a bow and was difficult to conquer in battle, sailed forth clad in a crimson and adorned with a garland of red flower, a chaplet and brilliant earrings, and stretching with impetuosity his large bow, which resembled a rainbow, was furnished with a shining arrow, and which, when twanged, produced a sound like that of thunder, and that accompanying a stroke of lightning, his eyes rolling through anger. All the four quarters, as well as the intermediate points, as also the sky, got filled all of a sudden with the thunderous twang of that bow. Observing him arrived in a chariot drawn by donkeys, the celebrated Hanuman, who was full of vigor, rejoiced and roared too. उन्होंने गर्जना की। महातेजस्वी जम्बुमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। Jambumali was endowed with extraordinary energy, pierced with sharpened arrows. That great monkey Hanuman, standing on the top of the archway, उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, कर्णी नामक बाण से मस्तक पर और 10 नाराजों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। He, for his part, hit Hanuman, the leader of monkeys, in the mouth with an arrow with a crescent-shaped head, on the head with a single barbed shaft, and the arms with 10 steel arrows. उसके बाण से घायल हुए हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के विरुद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। Pierced with an arrow, his well-known coppery countenance looked charming like a blown red lotus lit by a sunbeam in autumn. रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्ण में जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। Stained with blood, his ruddy face looked
splendid, like a large red lotus in the sky, sprinkled with drops of honey on a red अशोक flower. राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकवि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उस बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। Wounded by the shaft of the ogress, the great monkey waxed forth. Presently he sighted by his side a big rock of immense proportions. किंतु क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान जी ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ कर दिया। Tearing it up with impetuosity, the mighty monkey hurled it with a vehemence full of rage. The ogre broken it asunder when 10 arrows, uprooting a huge sal tree on seeing the aforesaid feat, brought to naught the powerful Hanuman, who was endowed with a terrific prowess, began to reel it. उन महान बलशाली वानरवीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। Perceiving the monkey, who was endowed with extraordinary might, spinning the sal tree, the highly powerful Jambumali let loose numerous shafts. देखिए, जो हमें रामायण में दिखाते हैं गदा से वो लड़ते थे, गदा से नहीं, साल वृक्ष से, पत्थर की शिलाओं से, वही उनके हथियार है। पूरा साल वृक्ष उठाकर घुमाते थे। उसने 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया, 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाण से उनके दोनों मस्तक स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। He rent the sal asunder with 4 arrows and pressed the monkey in his arm with 5 others, in the chest with a further dart, and between the breast with 10 more. बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और इन्होंने उसी परिध को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। Seizing the same iron club which had been made use of in the very first instance, Hanuman, whose body was covered with the dart and who was now overcome with violent anger, spun it with impetuosity. अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान जी ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिध को जाम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। Wielding the club with extreme velocity, full of great impetuosity as he was, Hanuman, who was superior in strength, directed it against the broad chest of Jambumali. फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा और न दोनों भुजाओं तथा घुटनों का ही, न धनुष्य बचा, न रथ, न वहाँ घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। Neither could his head be discerned any more, nor his arms, nor his knees, nor his bow, nor his chariot, nor the donkeys yoked to it, nor the arrows placed in his quiver. उस परिध से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जाम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। Struck with violence by the club, Jambumali, who was an eminent chariot warrior, dropped dead on the ground like a tree with its bout and trunk etc. smashed. देखिए, हनुमान जी के एक ही प्रहार से
जाम्बुमाली काल के घाट में उतर गया, काल के गाल में पहुंचा दिया गया, उसी के हथियार से उसी को मार डाला। जाम्बुमाली तथा महाबली किंकरों ने मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गई। Ravan waxed wrath on hearing of Jambumali as well as of the Kinkaras who were endowed with extraordinary might, having been easily killed. His eyes bloodshot through anger. महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। तुरंत उसने ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। On Jambumali son of Prahasta, who was endowed with extraordinary might, having been killed, the notorious Ravan, the lord of auguries, whose fiery eyes began to roll rapidly through anger, promptly commanded the son of his chief minister, who were endowed with surprising virility and prowess, to march against Hanuman. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे चतुश्चत्वारिंश सर्गः, the descent of 44 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आभार, धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज।